हेलो एवरीवन, वेलकम टू शशि टॉक्स। सो आज हम थोड़े कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, बट दी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। मतलब उसके बिना तो देर इज नो वे दैट मतलब किसी को भी एसईओ करने का, अंटिल अनलेस यू आर टू पैशनेट अबाउट एसईओ, देर इज नो वे। अगर आपको मतलब सुबह उठ के एसईओ करने की इच्छा होगी या काम करने की इच्छा होगी, विल बी डिस्कसिंग अबाउट सैलरीज बेसिकली। सो basically, like salary. So again, I'll be telling you based on my experiences, but like I have been this industry since 7 years. Currently I am like working in Ahmedabad, so I know typically the the salary range that goes how much, like मैं range दे सकता हूँ for tier 1 and tier 2 cities, at least tier 3 पे भी दे सकता हूँ, that's not an issue. But before starting, so there are फ्यू थिंग्स जो बहुत मेक श्योर करनी पड़ती है कि आप किस सिटी में रहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। आप किस सिटी में, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, वो विच टाइप ऑफ सिटी यू लिव इन, वहाँ पे बहुत मैटर करता है। और वहाँ पे बहुत फ्लक्चुएट भी होता है सैलरी रेंज, राइट। व्हाट आई विल बी डिस्कसिंग इज मेनली अबाउट टीयर 2 सिटी। टीयर 1 पे भी थोड़ा बहुत आप मार्जिनली मैं बोल दूंगा आपको, बिकॉज देर आर अदर फैक्टर्स एज वेल। तो वो फैक्टर्स के हिसाब से आई एट द एंड ऑफ द वीडियो आई टेल यू कि मार्जिनली आप कितना परसेंट प्लस माइनस कर सकते हो, ठीक है। बट थ्रू आउट द वीडियो आई मेजरली टेल अबाउट टीयर 2, बिकॉज मुझे उसमें ज़्यादा एक्सपीरियंस है। बट आई हैव ऑल्सो इंटरव्यूड लॉट ऑफ फ्रेशर्स, लॉट ऑफ एक्सपीरियंस पीपल फ्रॉम टीयर 1 एज वेल, लाइक मुंबई, बैंगलोर से भी काफ़ी लोगों का इंटरव्यूज लिए मैंने। एंड आई नो वॉट डिफरेंसेस दे हैव in terms of knowledge, in terms of money and everything, ठीक है। So we'll do that. We'll divide this into sections. Okay, if you have minimum this much experience, if you have minimum maximum that much experience, how much you can expect. but ये mainly freshers के लिए भी है, mid SEO लोगों के लिए भी और senior लोगों के लिए भी, जो almost 5-6 साल का experience है, तो what they are expecting. but and there are few notes as well, but मैं वो I prefer वो मैं comment I mean at the end of the videos देना prefer करूंगा। but yeah, we can start. So initially, if you are just starting in city like Ahmedabad, or like in Mumbai as well, some level, Pune, Bangalore. So initially, if you are just starting out, and again, but it's important from where you passed out. लेकिन अगर अगर मैं where you passed, until and unless you are not from IIMs, you are not from you know बिग लाइक बिग यूनिवर्सिटीज, अगर आपने बेस लेवल पे बीटेक या एमबीए किया हुआ है, तो यू कैन एक्सपेक्ट एट इनिशियल स्टेज मिनिमम लाइक अराउंड 15 to 20 के। दिस इज द मिनिमम, लाइक 10 to 20 के का रेंज ले लो। आई नो थोड़ा रेंज बड़ा है, बट दिस इज हाउ इट इज। लाइक कुछ, देर आर फ्यू सेट ऑफ कंपनीज हु ऑफर्स 12 के, देर आर फ्यू सेट ऑफ कंपनीज हु ऑफर 15 के, एंड देर आर फ्यू सेट ऑफ कंपनीज एज वेल जो 20 से 25 के भी जाती है इनिशियल स्टेज पे। बट द ओनली कंडीशन इज when you are getting offered, and there are, I also know few set of companies who are just starting out on 5,000। ऐसा भी है, इवन मैंने अपना करियर 4,000 से स्टार्ट किया था। सो यू आर एट एन इनिशियल स्टेज, यू डोंट नो एनीथिंग, राइट। you know nothing about SEO, you know nothing about digital marketing, your background is of mechanical। so वहां पे you might have to start with 5,000 या 10,000, उससे ज्यादा नहीं। उससे ज्यादा यू कांट एक्सपेक्ट। बट you have done MBA, or you have done BTech from CS, you have a computer background, you know what digital marketing is, you know a bit of SEO, you know a bit of digital marketing, then you can expect minimum 20, like 15 to maximum 20,000, 25,000 तक भी जा सकता है। डिपेंड्स, अगर आप मुंबई थे और पुणे और बैंगलोर में हो, then you can get 20 to 25K as well। but if you are in Ahmedabad, then you can get around 15K easily। फ्रेशर्स को मिल जाता है, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन रेंज योर सेल्फ। अगर सो डिपेंड करता है आप किस डायरेक्शन में हो, आप किस सिटी में हो, आपको कितना आता है। बेस्ड ऑन दैट यू कैन फिट योर सेल्फ इन द सैलरी रेंज दैट आई हैव सेड, ठीक है। सो फ्रेशर 1 or 2 एक्सपीरियंस पे इतना हो सकता है। नाउ इफ यू हैव एक्सपीरियंस फ्रॉम 3 to 5, राइट, 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस है आपको, और you are a good SEO। so when I say you are a good SEO, that doesn't mean आपने सिर्फ लिंक बिल्डिंग किया होना चाहिए। आपको ऑन पेज आता है अच्छे से, आपको ऑफ पेज आता है, आपको टेक्निकल SEO आता है, आपको कंटेंट SEO आता है, आपको
एक लेवल का, आई वोंट से सीआरओ प्रॉपर आता है, बट आपको एक लेवल का थोड़ा बहुत सीआरओ देखा है, पढ़ा है, समझा है, जाना है, तो भी चलेगा। आपने ई कॉमर्स वेबसाइट पे, बिकॉज अब हम लोग 5 साल के एक्सपीरियंस की बात करें तो 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद यू कैन एक्सपेक्ट डेजिग्नेशन ऑफ सीनियर मिनिमम। मतलब सीनियर तो 5 साल में यू कैन एक्सपेक्ट, अगर 3 साल का है तो एनालिस्ट लेवल पे दैट्स ओके, बट अगर 5 साल या 5 साल के ऊपर है तो यू कैन एक्सपेक्ट सीनियर लेवल ऑफ पर्सन। तो उनका their salary again, and also there is another factor that is into it is आपको प्रॉपर सारा आता है, प्लस यू कैन कम्युनिकेट विथ क्लाइंट डायरेक्टली। अगर ये सारी चीजें हैं देन यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड, आई वुड से 50-60 के अराउंड। आप 50-60 के अराउंड यू कैन एक्सपेक्ट लाइक, and here you are not, as of now, if you have 5 years of experience and you are able to manage 2 to 3 team members, that should be fine। तो आप 50K 60K के आसपास you can expect the salary। Now this is something that I'm talking about in Ahmedabad tier 2, but in tier 1 cities you can go up, it can go up to, now let's say it can go up to 80K as well। मतलब आप आराम से 20-30% बढ़ा लेना। बट हाँ, if you are in Ahmedabad, if you have 5 years of experience, you can do all this stuff properly। If you have, let's say, you can communicate with client properly, then you can expect 50 to 60K from Ahmedabad itself, right? Or cities like Ahmedabad, आप आराम से you can gain that। Now, if you are like, if you have 5+ years of experience, around 5 to 7 के range में आप fall होते हो, you know SEO, you know CRO properly, you know how to manage client, you know how to educate clients, you know how to sell SEO as well, because selling SEO is also important। So when you get into bigger roles, आपका job role change होता है, you get more into having the conversions of SEO as well, because the more projects you will bring on the table, the more value you'll be adding to your like your agency, your company, and the more value you will add, the more valuable you will become, right? So वो एक बहुत important factor play करता है। So if you have experience of around 5 to 7 years, and you are into that zone जहाँ पे आपको इंग्लिश भी प्रॉपर आती है, सो राइट नाउ 5 साल के बाद आई एम कंसिडरिंग कि आपको टेक्निकलिटीज पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? अगर आपकी टेक्निकलिटीज में 5 साल के बाद कोई प्रॉब्लम है देन यू हैव टू क्वेश्चन योरसेल्फ। बट अगर टेक्निकलिटीज पे क्वेश्चन है नहीं, अगेन व्हेन आई से टेक्निकलिटीज, मैं इंटरमीडिएट लेवल पे, बट इफ यू आर लर्निंग पाइथन, इफ यू आर लर्निंग ऑटोमेशन, वो सारी चीज़ों तो लर्निंग फेज पे एवरी डे चलेगी, राइट? सो राइट नाउ आई हैव ऑलमोस्ट 7+ years ऑफ एक्सपीरियंस, एंड अभी भी मैं पाइथन ऑटोमेशन पे लाइक सीख ही रहा हूँ, राइट? तो दैट्स ओके। बट जो एक बेस लेवल की चीजें हैं, जो एक पिलर्स है आपके एसईओ के, वो तो एकदम क्लियर ही होने चाहिए। तो अगर वो है देन यू कैन देन यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 90 to 1 लाख, राइट? तो उतना यू कैन एक्सपेक्ट, अगर आपको प्रॉपर ये सारी चीजों का नॉलेज है तो, राइट? नाउ इफ यू आर, उसके बाद अगर इफ यू हैव 7+ और 8+ years ऑफ एक्सपीरियंस एंड यू कैन डू ऑल दिस थिंग्स एडिंग टू दैट, सो 7 और 8 8 साल के बाद इट टोटली डिपेंड्स ऑन आप किस ब्रांड के साथ काम कर रहे हो, right? Because there are two type of things that you do in SEO। One, you work for agencies, and then you work for brands as well। So अगर आप brands के साथ काम करते हो तो वहाँ तो आपका बेस्ट, लाइक इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर परफॉर्मेंस। क्योंकि सो बेसिकली ब्रांड्स के साथ ऐसा होता है नॉर्मली, दिस इज व्हाट आई हैव सीन, कि फॉर ऑर्गेनिक मार्केटिंग इफ यू आर द हेड ऑफ SEO, सो होल रेवेन्यू यू हैव टू ओन इट। सो अगर आप जितना रेवेन्यू ऐड करते हो be with your strategy, so let's say if you're running an e-commerce store, because I have been into an e-commerce store, I have run e-commerce store, so e-commerce store मैंने लीड भी किया हुआ है। सो अगर आप एक ई कॉमर्स स्टोर लीड कर रहे हो, एंड हर एक ब्रांड का अपना अपना टारगेट होता है, लाइक $1 million, $2 million, वॉट्स एवर टारगेट इट इज। आप जितना रेवेन्यू टारगेट अचीव करोगे उतना आपको ज्यादा ग्रोथ, उतनी हाई उसकी आपकी सैलरी होगी। तो ब्रांड में तो ये कंफर्म होता है। सो इफ यू आर वर्किंग इन अ ब्रांड, अ प्रॉपर ब्रांड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी यानी कॉमर्स कंपनी, तो वहां पे तो आपको रेवेन्यू एस्टिमेशन होते हैं दैट यू हैव टू अचीव, एंड इफ यू अचीव दैट, आपको
जो चाहिए वो आपको ग्रोथ मिल जाता है इन टर्म्स ऑफ कमर्शियल एस्पेक्ट, जो ग्रोथ चाहिए आपको मिल जाता है। बट एट एन एजेंसी लेवल यू हैव क्लाइंट्स, सो मोर यू फुलफिल क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट, मोर यू अचीव देयर केपीआईज, मोर यू ब्रिंग कन्वर्जन्स ऑन टू द टेबल, उस बेसिस पे आपकी सैलरी इंक्रीज होती है। सो अराउंड 5 years 7 years तक वी कैन प्रेडिक्ट कि कितना एस्टिमेशन हो सकता है। बट down the line after 7+ years, sky is the limit, because honestly I have seen, specifically there are people who work in Hyderabad, there are people who work in Delhi, जिनका मैंने almost 24 lakh per annum पे सैलरी देखी है, और जिनका एक्सपीरियंस है ऑलमोस्ट 6 से 7 साल। सो ऐसा नहीं है कि, बट अगेन इट टोटली डिपेंड्स कि आप मतलब आपकी पास सैलरी क्या है, आपकी जो आप मैनेज करने वाले हो वो कितना इंपॉर्टेंट है उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए। सो वो एक बहुत वाइटल रोल प्ले करता है कि आप जो भी लाइक एसईओ डिपार्टमेंट अगर आप हेड कर रहे हो, वो किसी भी कंपनी की प्रायोरिटी लिस्ट पे कहाँ पे आता है। सो अगर आप ई कॉमर्स स्टोर होगा, अगर आपका प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होगी, तो आप हमेशा ऑर्गेनिक लिस्टिंग एटलीस्ट टॉप 3 में तो होगी ही होगी प्रायोरिटी पे। बट अगर आपकी एजेंसी है तो एजेंसी में भी आइडियली टॉप 3 में ही होना चाहिए, अगर वो नहीं है देन इट्स अ क्वेश्चन फॉर यू। बट आइडियली टॉप 3 में होना चाहिए उनकी प्रायोरिटीज। तो अगर आप इन विच एवर डायरेक्शन यू आर वर्किंग, अगर वो आपके टॉप 3 में है तो आपको इंपॉर्टेंस मिलेगी इन टर्म्स ऑफ अप्रेजल, करियर ग्रोथ और अपॉर्चुनिटी ग्रोथ। बट अगर टॉप 3 में नहीं है, सो दैट शुड बी इन अ क्वेश्चन। सो सो टोटली डिपेंड। सो 7 years तक तो आई हैव ऑलरेडी सेड, लाइक जो भी मैंने आपको बताया। बट 7 years के बाद इट टोटली डिपेंड्स ऑन your city, the company that you are working for, the amount of value that you can add into that company, उस पे ही आपका करियर को डिफाइन होता है। बट मैंने 5 5 7 7 साल के एक्सपीरियंस को 12 LPA भी विड्रॉ करते हुए देखा है। एंड देन देर आर फ्यू सेट ऑफ कंपनीज जो ऑलमोस्ट 30 to 35 LPA भी देती है। सो टोटली डिपेंड्स ऑन विच कंपनी यू आर गोइंग, बट दिस इज द बेसिक रेंज दैट यू कैन फॉलो। एक ये चीज है। नाउ एंड में मैंने बोल सो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि आई विल शेयर फ्यू नोट्स एट द एंड ऑफ द वीडियो, लाइक व्हाट आर द थिंग्स दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ। सो फर्स्ट, Tier 1 सिटीज में ऑलवेज Tier 2 से 20 to 30% मार्केट ज़्यादा ही होगा। 20 to 30% आपको ज़्यादा सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो, बिकॉज द कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ दैट पर्टिकुलर सिटी इज़ वेरी हाई। तो वो एक चीज़ है। सेकेंड, आपकी इंग्लिश plus the way you can educate your clients, the way you can manage your client, the way you can so आपका मिनिमल इन्वॉल्वमेंट होगा अगर मैनेजमेंट का, तो आपको ज़्यादा सैलरी मिलने के चांसेस है, बिकॉज यू एवरीथिंग यू कैन डू इट एट योर ओन। Third, and the most important part is, like what apart from SEO, what else skill, what are the other skills that you are bringing on the table? Majorly here, I'm talking about sales skill, because एक level के बाद you have to get involved with sales, you have to get involved with business development. तो वो लेवल पे आपका अगर इन्वॉल्वमेंट जा रहा है, तो आपका कितना इन्वॉल्वमेंट जा रहा है, कितना आपका कन्वर्जन रेशियो बढ़ रहा है, वहां पे आपका बहुत बड़ा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी रहती है। So if you have, so let's say, if you have 7 to 8 years of experience, you are working in, you are helping your sales team as well, you are working on building your company's brand as well, then you can expect like whatever you have your in your mind। but वहाँ पे फिर मैंने जितने भी अभी like जितने भी नंबर्स बताए वहाँ पे वो मैच नहीं होता, बिकॉज इट टोटली डिपेंड्स ऑन व्हाट टाइप ऑफ वैल्यू यू आर एडिंग टू योर कंपनी। सो वहाँ पे दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ थिंग्स। बट हाँ, सो दीज आर द 3 मेजर एस्पेक्ट्स वेयर उस पे वो वेरिएबल है, वहाँ पे टोटली डिपेंड करेगा कि आप किस डायरेक्शन में जाओगे। बट ये सारी चीज़ें जितनी भी वेरिएबल है वो सारी 7 8 10 years के बाद आती है। beforehand it's majorly and majorly from a execution, from a skill set point of view। तो 7 साल के पहले अगर आप हो, 5 साल 7 साल के पहले हो, तो फोकस ऑन building the technical skills, focus on building more and more new to try to explore more and more new tools, try to bring new and try out lot of new strategies which can work for you। वो सारी चीजें हैं, and I hope this video has helped you to understand the pathway
what you can expect down the, if you're just starting, what you can expect down the line after 4 years, 5 years, and if you are already at 2 to 3 years or 4 years of experience, what you can expect down the line after 7 to 8 years. So और यहाँ तक I have learned, but अगेन उससे ज्यादा अगर कुछ होगा तो आई विल मेक अ पार्ट 2 ऑफ इट, बट या दिस इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इन इंडिया राइट नाउ, बेस्ड ऑन रियल लाइफ एग्जांपल एंड नॉट बेस्ड ऑन एनी डॉक्यूमेंट थियरी, क्योंकि थियरी में तो लोग बहुत चीजें बोल रहे हैं, लाइक यू कैन अर्न दिस $100, दिस $1,000, बट दैट्स नॉट पॉसिबल स्पेसिफिकली इन इंडिया, दैट्स डेफिनेटली नॉट पॉसिबल. सो या. So hope this video helped you in understanding the scenarios of Indian market in terms of salaries. Let me know if you got any questions. Comment down below. अगर आपको डिटेल में कुछ डिस्कशन करना है, you can email me. I have my email ID in description. So वहाँ पे आप कर सकते हो. And you can connect with me on LinkedIn as well. अगर और ज़्यादा questions है तो we can discuss that as well. So yep, thank you for watching the video and bye bye.